न्याय व्यवस्था के पुस्तक दूसरी अध्याय को ध्यान करें। इसमें 16 वचन हैं। इस 16 वचनों में अन्न बलि के विधि के बारे में और आखिरी भाग में प्रथम फल की अर्पण से जुड़ा हुआ बलिदान बताया गया है। इसमें भागों के रूप में देखा जाएगा तो पहले 3 वचनों में मैदा से बनाया गया हुआ प्रत्येक रूप की रोटियां, इसकी विवरण हमको यहाँ दिखाई देती है। चौथी वचन में देखेंगे तो अन्न बलि के लिए तंदूर में पकाया हुआ चढ़ाव चढ़ाए तो वह तेल से सने हुए अखमीरी मैदे की फुलकों या तेल से चुपड़ी हुई अखमीरी चपातियों का हो। और 5 और 6 वचनों में तवे पर बनाया गया हुआ अन्न बलि। और 7वें वचन से लेकर 9वें वचन के बीच में कढ़ाई में तला हुआ अन्न बलि। 10वें वचन में याजक लोगों की भाग, हारून और उसकी पुत्र को जो मिलने वाली होम में उन लोगों को देने वाली भाग। 11वें वचन में अन्न बलि जिसे तुम यहोवा के लिए चढ़ाओ खमीर मिलाकर बनाए ना जाए। तुम कभी हवन में यहोवा के लिए खमीर और मधु ना जलाना। 12वें वचन में पहली उपज का चढ़ाव करे सो जब उसको वेदी पर चढ़ाना नहीं कहकर कहा गया है। 13वें वचन में सारे अन्न बलियों में नमक को जोड़ना है, नमकीन बनाना है कहकर कहे थे। 14वें वचन से लेकर आखिरी वचन तक देखेंगे तो पहली उपज का अन्न बलि हरी हरी बालें अर्थात हरी हरी बालों को मींज के निकाल लेना, तब अन्न को चढ़ाना और उसमें तेल डालना और उसके ऊपर लोबान रखना, तब वह अन्न बलि हो जाएगा। याजक मींज कर निकले हुए अन्न को और तेल को और सारे लोबान को स्मरण दिलाने वाला भाग करके जला दे और यहोवा के लिए हवन ठहरे। इस रीति से अन्न के बारे में बताए थे। ये जो अन्न बलि पाप की पश्चाताप के लिए, पाप की प्रायश्चित के लिए देने वाली बलि नहीं है। ये धन्यवाद के रूप में देने वाली अर्पण है। अन्न बलि पाप के वजह से क्षमा करने के लिए देने वाली बलि नहीं है। परमेश्वर हमको जो करते हैं उस भलाई के वजह से, परमेश्वर हमको देने वाली आशीषों के वजह से, परमेश्वर हमको दिया गया आशीष के वजह से, अपने पापों के लिए प्रायश्चित के लिए परमेश्वर जो नियुक्त किया गया है यीशु मसीह के वजह से, परमेश्वर की ओर से मिला हुआ वो अनुग्रह के वजह से धन्यवाद के रूप में देने वाली ये एक अन्न बलि है कहकर हमको दिखाई दे रही है। इस अन्न बलि के बारे में इब्रानियों के भाषा में 4 प्रकार की शब्द दिया गया है। 4 प्रकार की शब्द इस्तेमाल किए थे इस अध्याय में। वो ये है कि पहला मेजोन, दूसरा अकाल कहकर एक शब्द है, तीसरा मिनका कहकर एक शब्द है, चौथा लेकिम कहकर जो शब्द, ये 4 शब्दों किसको दर्शा रही है कहकर हम सोचेंगे तो ग्रेन्स, बीज के संबंधित रहने वाली भोजन, सब्जी के संबंधित रहने वाली भोजन, फ्रूट्स फलों के संबंधित रहने वाली भोजन वस्तु, और
अंगूर के संबंधित रहने वाली, सारे प्रोडक्ट्स के संबंधित रहने वाली भोजन वस्तु और पेड़ों की संबंधित रहने वाली भोजन वस्तु। इस विधि के अनुसार विशेष रूप की अर्पण के लिए ये अध्याय दर्शा रही हैं, दिखा रही हैं। ये सब संपूर्ण रीति से यीशु मसीह को दर्शाने वाली अध्याय है। यीशु मसीह ने पाप की रहित है और पुनरुत्थान व्यक्ति भी हैं, इसलिए मैदा का आटा को इस्तेमाल किए थे। फाइन फ्लोर, कहीं भी उनके अंदर दोष नहीं है, बहुत नरम आटा है, रफनेस नहीं है। रफनेस हमेशा पाप को दर्शाती है, डिस्कम्फर्टनेस आती है, और नरम आटा कंफर्ट देती है। इसलिए अन्न के बारे में, अन्न बलियों के बारे में पहले वचन से हम लोग देखेंगे। जब कोई यहोवा के लिए अन्न बलि का चढ़ाव चढ़ाना चाहे तो वह मैदा चढ़ाए और उस पर तेल डालकर उसके ऊपर लोबान रखे। कंपलसरी मैदा। उदाहरण के लिए गेहूं के बीज को हम देखेंगे, वो मरे के बाद में ही उसमें उसके अंदर से एक पौधा निकलती है, ये अर्ध आती है। इसलिए मृत्यु और पुनरुत्थान से ये अनुभव उन्हीं को होती है। अन्न के रूप में वो ही सूट होने वाले हैं। परमेश्वर अंगीकार करने वाले जैसे, परमेश्वर अंगीकार कर रहे सो जैसे यीशु मसीह ही लायक होंगे, यही सोच से अन्न बलि को इस्तेमाल करते हैं, अन्न को बलि चढ़ाते हैं। परंतु उसके ऊपर तेल डाले हैं और लोबान रखे हैं। तेल पवित्र आत्मा का चिन्ह है, तेल पवित्र आत्मा की चिन्ह है। लोबान खुशबू का चिन्ह है। वो यीशु मसीह के स्वभाव को, पवित्र स्वभाव के रूप में चिन्ह, पवित्र स्वभाव का चिन्ह है। इसलिए पहले मैदा, दूसरा लोबान, तीसरा तेल डालना। मसीह वाले परमेश्वर की आत्मा से अभिषेक किए जाते हैं और पवित्र जीवन के वजह से उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान के ज़रिया हम लोगों को संपूर्ण रीति से अर्पण के रूप में दिए गए हैं, उसको ये दर्शाती है। और वह उसको हारून के पुत्रों के पास जो याजक है लाए, और वह अन्न बलि के तेल मिले हुए मैदा में से इस तरह अपनी मुट्ठी भरकर निकाले कि सब लोबान उसमें आ जाए। इसका मतलब वन हैंडफुल, इसका मतलब एक हाथ से, एक पकड़कर एक मुट्ठी से उठाएंगे तो जितना आएगा उतना निकलेगी। और वह अन्न बलि के तेल मिले हुए मैदे में से इस तरह अपनी मुट्ठी भरकर निकाले कि सब लोबान उसमें आ जाए, और याजक उन्हें स्मरण दिलाने वाले बाग के लिए वेदी पर जलाए कि यह यहोवा के लिए सुखदायक सुगंधित हवन ठहरे। एक भाग उसमें से यादगारी के लिए दहन करेंगे, उसी में से बाकी सारे बाकी भाग याजक लोगों का होती है। ये एक अति पवित्र के रूप में रहती है, इसको और कोई खाना नहीं, केवल याजक लोग ही उसको स्वीकार कर सकते हैं। और चौथी वचन में कहा गया हुआ चूल्हे में से बनाया गया हुआ अन्न बलि, इसको करते समय जब तू अन्न बलि के लिए तंदूर में पकाया हुआ चढ़ावा चढ़ाए तो वह तेल से सने हुए अख़मीर मैदे के पुलकों या तेल से चुपड़ी हुई अख़मीरी चपातियों का हो।
इसका मतलब इनसाइड द ओवल, जो आग की भट्टी के जैसे चूल्हा रहता है, उस चूल्हे के अंदर से जलाया गया हुआ तंदूरी फुलकों के बारे में इस चौथी वचन में लिख रहा है। और 5 और 6 वचनों में तावे पे बनाया गया हुआ अन्न बलि, इसमें भी तेल मिला रहे हैं और मैदे को मिला रहे हैं और इसको टुकड़े टुकड़े करके उसके ऊपर तेल डालकर उसको अर्पण करते समय कढ़ाई में तला हुआ अन्न बलि हो तो वह मैदे से तेल में बनाया जाए, और जो अन्न बलि इन वस्तुओं में से किसी का बना हो उसे यहोवा के समीप ले जाना, ऐसे करना है। और 7वें वचन से लेकर 9वें वचन तक देखेंगे तो कढ़ाई में बनाया गया हुआ अन्न बलि, तेल में बनाए हुए मैदा से इसको बनाना है, और जो अन्न बलि इन वस्तुओं में से किसी का बना हो उसे यहोवा के समीप ले जाना। जब याजक के पास लाए जाए तब याजक उसे वेदी के समीप ले जाए और याजक अन्न बलि में से स्मरण दिलाने वाला भाग निकालकर वेदी पर जलाए कि यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। इसमें भी बचा हुआ भाग जो है वो याजक का ही होगी। और 10वें वचन में लिख रहे हैं, और अन्न बलि में से जो बचा रहे वह हारून और उसके पुत्रों का ठहरे, वह यहोवा के हवनों में परम पवित्र भाग होगा। ये पवित्र और परम पवित्र के रूप में इसको रखा जाता है। ये केवल लेवियों ही स्वीकार करेंगे, अंगीकार करेंगे, याजक लोग ही उसको खाना है। उसके बाद 11वें वचन, कोई अन्न बलि जिसे तुम यहोवा के लिए चढ़ाओ खमीरी मिलाकर बनाया ना जाए। तुम कभी हवन में यहोवा के लिए खमीर और मधु ना जलाना। इसमें कोई भी खमीर या मधु को नहीं मिलाना है। खमीर, इसका मतलब ये फरीसी लोगों की प्रचार, इसका मतलब ये कपटी का स्वभाव को दर्शाती है। मधु को भी जलाना नहीं कहकर कहा जा रहा है। 12वें वचन में पहली उपज का चढ़ाव के बारे में लिखते हुए इसको भी नहीं जलाना है कहकर कहे थे। ये फर्स्ट फ्रूट है, ये वेदी के ऊपर जलाना नहीं, याजक लोग, सेवक लोग की होगा, सेवक लोगों का होगा। फिर अपने सब अन्न बलियों को नमकीन बनाना और अपना कोई अन्न बलि अपने परमेश्वर के साथ बंधी हुई वाचा के नमक से रहित होने ना देना। अपने सब चढ़ावों के साथ नमक भी चढ़ाना। नमक प्रिजर्वेशन को याद दिला रही है, अच्छा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, शुद्ध करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है नमक को, और बहुत दिन तक रहने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब नमक विश्वासी लोगों का चिन्ह होती है। नमक उसके अंदर जो सामर्थ्य है उसको खोलेंगे तो वो किस वजह से इस्तेमाल होगी, काम आएगी, बाहर फेंकने के लिए ही सिर्फ कहकर प्रभु ने कहे थे। इसलिए विश्वास, हर एक विषय में विश्वास रहना चाहिए, हर एक अर्पण में विश्वास रहना चाहिए। विश्वास ना रहकर अर्पण देंगे तो वो अंगीकार नहीं किया जाता है। कोई भी विश्वास नहीं है तो स्वीकार भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए विश्वास ही एक कोने का अर्पण है, एक खास अर्पण होती है। इसलिए वो बताने के लिए नमक को ऐड करने के लिए कहे थे।
14 वचन से लेकर 16 वचन के बीच में पहली उपज की अन्न बलि कहकर कहा गया है। इट इज़ फर्स्ट फ्रूट्स ऑफरिंग। इसमें हम देखेंगे तो देखिए, हरी हरी बालें अर्थात हरी हरी बालों की मींज के निकाल लेना, तब अन्न को चढ़ाना और उसमें तेल डालना और उसके ऊपर लोबान रखना, परंतु उसमें से थोड़ा भाग याद के लिए वेदी के ऊपर दहन करना है, बाकी जो बचा है वो याजक लोगों को देना है। इसलिए उसकी लोबान पूरा याजक दहन करेंगे, थोड़ा ही भाग उस वेदी के ऊपर दहन करना होगी और याजक मींज कर निकाले हुए अन्न को और तेल को और सारे लोबान को स्मरण दिलाने वाला भाग करके जला दे, वह यहोवा के लिए हवन ठहरे। लोबान और तेल। लोबान खुशबू पाप रहित स्वभाव को दर्शाती है। ये जो लोबान और तेल परमेश्वर की आत्मा को दर्शाती है। यीशु मसीह का शरीर पवित्र है और पाप की रहित है, परमेश्वर की आत्मा से भरे हुआ है, अभिषेक किया गया हुआ है और मृत्यु पुनरुत्थान उन्हीं के जरिया किया गया हुआ है। उस देह को परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह अपने सारे लोगों के पक्ष परमेश्वर को समर्पण किया गया है। वो शरीर के जैसा वो जो पर्दा फटने की वजह से ही हम लोगों को अनुग्रह मिली है। दूसरी अध्याय खत्म हुआ है। धन्यवाद।